हाय एवरीवन, एसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम अनुसार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किसने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आर के शनमुखन चेट्टी, बी पी चिदम्बरम, सी मोरारजी देसाई, डी निर्मला सीतारमन। तो आपको बताना है इनमें से किनके द्वारा सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के द्वारा 1959 से 1969 तक के सभी बजट प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए आर के शनमुखन चेट्टी, बी पी चिदम्बरम, सी मोरारजी देसाई, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के शनमुखन चेट्टी। याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B12, डी विटामिन B6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B1। याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी चार्ल्स कॉर्नवालिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। बात करें प्लासी के युद्ध की, तो इसकी शुरुआत 23 जून 1757 ईस्वी को 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट, न्यू मंगलोर बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। याद रखिएगा, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है यह कर्नाटक राज्य में है और यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बात करें राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर और वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। याद रखिएगा, श्रीगुप्त के द्वारा 300 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी अजमेर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मकबरा को हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम ने 1558 में बनवाया था और इसकी जो डिज़ाइन है वो सैयद मोहम्मद और मिर्ज़ा गियास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट,
किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी कौन उसे क्षमादान दे सकता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। याद रखिएगा आर्टिकल 72 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है, जिसके तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। याद रखिएगा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। नेक्स्ट, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी बैडमिंटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट खेल से है। बात करें सूर्य कुमार यादव की तो इनका उपनाम है स्काई यानी कि आकाश। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। तो आपको बताना है पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। रखिएगा पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है और इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी जयदेव, सी वानभट्ट, डी कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदेव। याद रखिएगा जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमू, सी महाराणा प्रताप और बाबर, डी बाबर और शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 यानी कि 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, बी मार्तंड का सूर्य मंदिर, सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, डी सूर्यनार मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसी मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है?
ऑप्शन ए तूतीकोरिन बंदरगाह, बी न्यू मंगलोर बंदरगाह, सी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, डी हल्दिया बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। नेक्स्ट, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। याद रखिएगा नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक खेल है और इसका आयोजन पोंगल त्यौहार में किया जाता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।